आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं अभी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से। ये जो आपको हजारों की तादाद में महिलाएं दिख रहे हैं, ये महिलाएं सारी देख सुनिए आप क्या बोल रही है। यहाँ पे कितनी जोर से एक साउंड कर रही है, आपको बैकग्राउंड में क्राउड की आपको एक आवाज आ रही होगी, वो आवाज मैं नहीं बोलूंगा आपको, आप खुद समझ गए होंगे। और ये सारी महिलाएं आशा वर्कर्स हैं और ये सारी महिलाएं गुजरात से आई है जो आज जंतर मंतर पे आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। इस महिलाओं के आक्रोश देखिए आप, किस तरह से आक्रोशित है ये महिलाएं। इनकी मांग है कि आशा वर्कर को जो 2000 रुपया पर मंथ मिलता है आज के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में, वो 2000 रुपये में क्या होगा। इसीलिए ये महिलाएं बहुत आक्रोशित होकर के आज दिल्ली में पहुंची है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे दिल्ली में धरना दिए बैठी है जंतर मंतर पे। और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरह से कलेजा पीटती हुई आपको नजर आ जाएंगी। ये देखिए किस तरह से ये आपने कलेजा पीट रही है, सीना पीट रही है। हमारे यहाँ इनको कलेजा पीटना बोलते हैं। और ये आशा वर्कर्स है जो गुजरात से आई है और अपना आक्रोश देखिए किस तरह आक्रोश व्यक्त कर रही है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हाय हाय चल रहा है। 2000 रुपये में काम करने वाली 2200 रुपये में ये वर्कर्स आज बहुत गुस्से में है और ये गुस्सा अपना दिल्ली के जंतर मंतर पे निकाल रही है सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनको सैलरी कम मिल रही है। इस महंगाई के ज़माने में जो कम पैसे मिल रहे हैं, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसी के आक्रोश में ये महिलाएं अपना कलेजा पीटती हुई और हाय हाय के नारे लगाती हुई। आप इस चेहरे को देखिए किस तरह से मासूम लोग एक इंतज़ार है कि मैं जंतर मंतर यानी दिल्ली में आई हूँ और मेरा कोई इंसाफ होगा। और यहाँ पे एक लंबी भीड़, बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा क्राउड लेकर के ये लोग 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए जंतर मंतर पे। न जाने और कितना दिन इनको बैठना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस महंगाई के दौर में इनका परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा है। 2000 रुपये और 2200 रुपये में हर किसी को अपना परिवार चलाना और अच्छे से चलाना है, वो भी नहीं हो पाएगा। 2200 रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता है कि स्कूल के बच्चे की फीस भी 2000 रुपये से ज़्यादा होती है। इतनी महंगाई में एक परिवार अपना गुजारा कैसे करेगा। इसी महंगाई को लेकर के और इसी कम पैसे की जो सैलरी है उसको लेकर के ये आशा वर्कर्स गुजरात से दिल्ली की जंतर मंतर के सड़कों पे आज बैठी हुई है। आप लोगों में इतना आक्रोश क्यों है? सर, ये आक्रोश जो है इसलिए है कि गुजरात सरकार सालों से शोषण कर रही है, रात दिन मजदूरी कराती, लेकिन ये ना मुफ्त की गुलाम सरकार को मिल गई है। और महिलाओं को जो संवैधानिक राइट है वो राइट के लिए हम आवाज़ उठाते तो हमारी आवाज़ को दब देते हैं। तो ये अन्याय अत्याचार हम नहीं सहेंगे। ये स्प्रिंग है, सालों से दबाई है ना, इसीलिए वो ये पूरी 10 गुनी ताकत से उठ गई है। ये पानी का बुलबुला नहीं जो बन गया और फूट गया, ये स्प्रिंग है। सरकार ने 17 सालों से महिलाओं का शोषण किया है, तो ये मतलब डबल ताकत से उछल के गुजरात से दिल्ली तक आई है। 30/8 को हम सालों से लड़ रहे सरकार के सामने, आवाज़ उठा रहे, न्यायिक आवाज़ है हमारी। कोई ऐसी मांगे नहीं है कि सरकार, हमने ताजमहल नहीं मांगा, हमने ये नहीं कहा कि जय शाह की जो कंपनी है ना वो कंपनी का महिलाओं को CEO बना दे, कुछ नहीं मांगा। हमने जो मांगा है न्यायिक हमारी मांगे है, छोटी छोटी, ऐसा भी नहीं है कि सरकार पूरा नहीं कर सकती। मांगे बताएंगे क्या है? ये मांग ये है कि वर्ग 4 के अंदर कक्षा 4 में कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि स्वयं सेविका के तौर पर ही रखा हुआ है सालों से। ये बोलती है सरकार हमें कि ये तो स्वयं सेविका है, 2 घंटे ही उसको काम करना है। सरासर झूठ है, ये 2 घंटे काम नहीं करती, ये पूरा दिन, पूरा हफ्ता 365 दिन रात दिन काम करती है। 2 बजे भी डिलीवरी के लिए लेडीज़ फ़ोन करती है तो ये अस्पताल जाकर महिला की डिलीवरी कराती है। अस्पताल में 2 दिन पड़ी रहती है, नीचे फर्श पे कोई बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस हालात में मेरी महिलाएं, इसको बोलो कोई पकड़ ले, इस हालत में ये हमारी जो महिलाएं हैं शोषित है, पीड़ित है। 30/8 को प्रोग्राम किया, सरकार के साथ हमारी बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने ही हमें कहा कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, तो केंद्र सरकार देगी। वर्ग 4 तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार करेगी। हमने बोला अच्छा ठीक है, चलो इंसेंटिव प्रथा बंद कर दो, तो बोले इंसेंटिव की पॉलिसी भी केंद्र सरकार ही बनाता है, तो ये इसमें मोदी सरकार हस्तक्षेप करेंगे, उनके हाथ में वो ही कर सकते हैं। तो ना गुजरात से ही हमको बोला गया है, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो साथ मिलकर गुजरात और केंद्र एक ही सरकार है, डबल इंजन की न्याय हमें दे सकती है। गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस है। आज आप दिल्ली की सड़कों पे, आज देख लो दिल्ली की सड़कों पे है। और रवीश कुमार जी को सुना था हमने कि गोदी मीडिया, आज सच में देख लिया कि गोदी मीडिया ही है। ठीक है, लोकतंत्र का जो चौथा मतलब वो है ना नींव, वो पत्रकारिता होती है। आज हमने ये देख लिया दिल्ली में आके कि लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है ना वो टूट के चूर चूर हो गए। कोई रवीश कुमार जी जैसा ही बचा है। एक और सवाल है जी, जब आप सड़कों पे आई तब आपको रवीश कुमार याद आया? देखिए
हम सड़कों पे तो गुजरात में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में भी सड़कों पर उतरे हैं। हमको दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं है, हम फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए। गुजरात की मीडिया नहीं हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई है। गुजरात की मीडिया नहीं, सरकार तक हमारे कानों में ये बात डाली है कि इन महिलाओं को आप न्याय दीजिए। लेकिन ये जो मीडिया खरीद के रखा है ना, वो आज हमने देख लिया। वरना न्यायिक होती ना तो आज इन महिलाओं की वो आवाज़ बन सकती थी। वो चाहती ना तो आज मोदी सरकार तक ये जो महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है, न्याय की गुहार मोदी सरकार से लगाने के लिए आई हैं, तो वो आवाज़ पहुंचा दी। और ऐसा नहीं कि रवीश कुमार जी को हम भूल गए थे और आज याद करने के लिए आए हैं। रवीश कुमार जी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार हैं। बाहोशम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखते हैं, सुनते हैं, इनको विचार को पढ़ते हैं। तो उनके मुंह से ये बार बार हमने सुना था गोदी मीडिया। तो गुजरात में तो हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ तो हमें मीडिया सपोर्ट करती है। यहाँ आके ये 2006 से आशा वर्कर बहनें, आशा फैसिलिटेटर बहनें आरोग्य विभाग में काम कर। देखिए हमारे गुजरात में पोलियो मुक्त किया इन महिलाओं ने, बाल मृत्यु भी इन्होंने कम की, माता मृत्यु भी 0 के बराबर है। सरकार टारगेट देती है, सरकार के जितने भी आरोग्य के संकल्प है वो सारे संकल्पों को इन्हीं बहन पूरा करती है। तो ये जन सैलाब लेकर के जब गुजरात का इलेक्शन सर पे है तब आप आई हैं। देखिए हमारा ये मुद्दा, हमारी लड़ाई कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, कोई मौसमी लड़ाई नहीं है। हम सालों से लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। सरकार से पूरी ताकत से हम नारी शक्ति अपनी आवाज़ उठाते हैं। 30/8 को जब हम गुजरात में प्रोग्राम राज्य लेवल से किया था, आनंद फानंद में गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन किया और 6 मंत्री, मैं मीडिया के माध्यम से नाम भी बोलूँगी, आप पहुँचा दीजिए ये बात। 6 मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री हर्ष संघवी, एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघाणी, कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, फाइनेंस मिनिस्टर राज्य कक्षा की आरोग्य मिनिस्टर निमिषा बहन, पंचायत मंत्री, 6 मंत्री ने हमारे साथ 2 घंटे तक मैं और 6 आशा वर्कर्स के साथ चर्चा विचारणा की। हमारे एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, कोई भी न्याय हमें नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ही दे सकता है। इंसेंटिव को हम बंद नहीं कर सकते, मोदी सरकार से ही इंसेंटिव की पॉलिसी बनी है केंद्र से, तो वो ही बंद कर सकते हैं। क्लास 4 में वो ही ला सकते हैं। हमने बोला 180 दिन की मैटरनिटी लीव दो, क्योंकि ये महिलाएं पूरे गुजरात की प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखती है। खुद सर प्रेग्नेंट होती है ना तो लास्ट महीने तक काम करती है। तो काहे का ये विकास है, ये काहे का नारी सशक्तिकरण की वो प्रेग्नेंट है और लास्ट महीने तक काम करती है। तो ये मांग कोई बड़ी मांग है क्या? इसको पूरा नहीं कर सकती सरकार? क्या मैटरनिटी लीव देना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, देश संविधान से चलता है। जब वो नेता बनते हैं ना तो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के अंदर सारे राइट महिलाओं को दिए हैं, तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। देखिए हमको तो गुजरात सरकार ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और ये दिल्ली से ही आपका हो सकता है, तो हम तो मोदी सरकार से ही न्याय लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल, वो मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, मोदी के गांव से भी महिलाएं आई हैं, बड़नगर से आई है, महसाणा जिले से आई है। मोदी जी बोल के गए थे हमको कि आपको कोई तकलीफ हो तो सिर्फ हमें पोस्ट कार्ड लिखना। अरे पोस्ट कार्ड नहीं, हम तो यहाँ हाजरा हाजुर माँ जगदम्बा, ये नवरात्रा चल रहा है, खुद मोदी जी नवरात्र में है। गुजरात मॉडल जो आप देख रहे हैं मेरे बोलने से नहीं होगा, ये लाइव डेमो है, देख लीजिए आप। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में आज जंतर मंतर पर धरना करने के लिए नहीं आते, शोषण हो रहा है, आवाज़ को जितनी दबाएंगे उतनी 10 गुनी ताकत से वो चिल्लाएगी। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर आम जनता सड़कों पर है और मुख्य मीडिया जो है वो सरकार के महिमा मंडल में लिखी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मुख्य मीडिया नदारद नजर आती है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो मीडिया से यही कहते हैं कि आप अपना जो पत्रकारित्व का जो धर्म है उसको निभाएं, आप देश की आवाज़ बने, देश के विकास में, देश की जनता के विकास में अपना योगदान दें, न कि अपनी चैनल का विकास, न अपने खुद का विकास। ये हम कहना चाहते हैं। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है वो सिर्फ नारा ही है। बेटी सिर्फ पोस्टरों बैनरों में ही बचती हुई नजर आती है, सड़कों पर तो कहीं बचती हुई नजर ही नहीं आती है। ठीक है, तो एक तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ये बेटी को बचाने का काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी सबकी है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के पढ़े लिखे हमको देखिए, हम ना हमेशा लड़की को कहते हैं तू ऐसे छोटे कपड़े मत पहन, रात को बाहर मत निकल। संस्कार के पाठ सिर्फ लड़की को ही सिखाए जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज संस्कार के पाठ हमें लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है, बेटों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि बाहर निकली हुई बेटी तेरी बहन है, उसको इज्जत की नज़र से देख। तो ये बेटी बचाने वाली जो बात है, ये रेप की जो घटना होती है, उसमें सरकार और कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की है, वो भी जिम्मेदार है। और सरकार का भी फर्ज बनता है कि पूरी सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कानून बनाए जैसे विदेशों में होता है ना कि रेप होता है उसको शूट एंड साइड, मतलब उसको
फांसी पर बीच चौराहे पे लटका दिया जाता है, इसी तरह ऐसे मजबूत कानून बनाए जाए कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाए। लोगों को कानून का डर ही नहीं है, सबको पता है दारू बेचेंगे, कुछ माल दे देंगे, बच जाएंगे, रेप कर लेंगे, फिर पैसा खिला देंगे, बच जाएंगे, तो कानून का डर नहीं रहा। यहाँ पर परमिशन मिली हुई है देखिए सर, हमको तो आज के दिन ही परमिशन मिली हुई है। आज के दिन। हाँ, लेकिन हमको यहाँ किसी ने सुना नहीं, ना मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँची है। फिर क्या करेंगे ठीक है, तो देखते हैं सर, कुछ तो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ कैसे बैठे रहे, या फिर इतने दूर से महिलाएं आई है तो हम चर्चा विचारणा करेंगे।